नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज्योतिष के अनुसार क्या भगवान हैं या नहीं। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो चेतना को सर्वोपरि मानती है। उसके अलावा जो हमारी वैदिक ज्योतिष है उसमें जो है वो आत्मा के स्वरूप को माना गया है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो ज्योतिष है वो 5 तत्वों को बताती है कि उन्हीं मूलभूत तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और पूरे विश्व का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जबकि दोस्तों बहुत सारे इसमें मिथक भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि जो तत्व हैं इस तरह के वो केवल 4 ही होते हैं, जिसमें आकाश नामक कोई तत्व नहीं होता है। आकाश तत्व क्योंकि आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, तो कहीं न कहीं ये सिरे से नकार देता है कि हमारे शरीर को जो चलाने वाली जो ऊर्जा है वो आत्मा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हर तरह के फिलोसफरों ने, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो किसी धर्म विशेष से जुड़े हों, उनके आप तर्क देख सकते हैं। तो उसमें जो भौतिकवादी हैं, जो ईश्वरवादी हैं, वो ये मानते हैं कि कहीं न कहीं ईश्वर का अस्तित्व है और उसको साबित करने के लिए वो कई प्रकार के तर्क देते हैं। वहीं जो नास्तिकवादी हैं दोस्तों, वो ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो नहीं है और उसको साबित करने के लिए वो भी अपने कई प्रकार के तर्क रखते हैं। लेकिन समझने की बात यह है दोस्तों कि जो ज्योतिष है उसमें देवताओं का वर्णन तो किया गया है, क्योंकि 1 से 9 तक जब आपको अंकों की संख्या दी जाती है तो उसी 9 संख्याओं में आपको देवों का भी वर्णन मिलता है। जैसे 1 नंबर में सूर्य देव, दूसरे नंबर में चंद्रदेव, तीसरे नंबर में गुरुदेव, उसके अलावा जो है चौथे नंबर में राहु देव, 5 नंबर में बुध देव, 6 नंबर में शुक्र देव, 7 नंबर में केतु देव, 8 नंबर में शनि देव, 9 नंबर में मंगल देव। और उसके साथ-साथ जो 0 नंबर है वो ब्रह्म को दिखाता है, ब्रह्मा की उत्पत्ति को दिखाता है। तो जब इस तरह का विज्ञान आपसे जुड़ा हो और वो देवताओं को दिखाता है, लेकिन दोस्तों जिन भगवानों को हम जानते हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, वास्तव में ज्योतिष इनके बारे में खामोश रहता है। लेकिन ज्योतिष की एक शाखा है जो इसके बारे में एक बहुत ही वैज्ञानिक और विस्तृत जो है जानकारी देती है। क्योंकि ज्योतिष का एक अंग आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है, तो आयुर्वेद के अंदर जो है वो हमारी जो प्रकृति है उसको त्रिगुणात्मक बताया गया है। तो उसी त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही 3 ईश्वरों की उत्पत्ति मानी गई है। जैसे वो जो गुण हैं उनको तमस, रजस और सत्व गुण में जो है डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों जो वैज्ञानिक पद्धति को मानने वाले थे पुराने टाइम पे, वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व इन्हीं 3 तत्वों में देखते थे, चाहे वो तमस हो, रजस हो या सत्व गुण हो। क्योंकि तमस से जो प्रतिनिधित्व होता है वो कहीं न कहीं जानकार ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव का होता है। रजस से जो प्रतिनिधित्व होता है वो भगवान ब्रह्मा का होता है और जो सत्व से प्रतिनिधित्व होता है वो कहीं न कहीं भगवान विष्णु से होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको जानना कि जो तमस है वो कैसी एनर्जी है। तमस वास्तव में डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, गर्मी से उसका जो है संबोधन किया जाता है। और जब वो आदमी के अंदर उग्रता ले आती है तो आदमी जो है वो चीज़ों को बिगाड़ने लगता है, उसके अंदर एविल पावर भी डेवलप हो सकती है, इस चीज़ का भी खतरा रहता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो तमस है वो कहीं न कहीं डिस्ट्रक्टिव फोर्स को दिखाने वाली ताकत है, जिसे लोगों के लिए, आम जन को दिखाने के लिए भगवान शिव का प्रतिनिधित्व दिया गया। और दोस्तों जो रजस गुण है वो कहीं न कहीं क्रिएटर है, वो रचनात्मक है, वो चीज़ों को बनाता है और बनाते हुए क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो इसीलिए इसको ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व दिया गया, क्योंकि जितनी भी जो रचनाएँ हैं ब्रह्मांड के अंदर, वो रचनाएँ जो है ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म के द्वारा ही की गई हैं। तो उसी ब्रह्म से रजस गुण को दिखाया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा जो तीसरा गुण है जिसे सत्व गुण बोलते हैं, उससे प्रतिनिधित्व कराया जाता है भगवान विष्णु का, क्योंकि वो पालनहार हैं। पालनहार वही हो सकता है दोस्तों जो रजस और तमस दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखे। और क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक हावी हो जाएगा, दूसरा डाउन हो जाएगा, तो जो माना जाता है कि व्यक्ति का जो पतन हो जाएगा और कहीं न कहीं उसका जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। उसी अस्तित्व को बचाने के लिए जो है वो सत्व गुण को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए भगवान विष्णु को पालनहार की जो है उपाधि दी गई है। दोस्तों ज्योतिष के इस वीडियो में मैंने आपको वैज्ञानिक आधार पर भगवानों को कैटेगराइज़ करने की कोशिश करी है।